Okay, so let's continue. We were looking at, that a life of daily devotion. और हम अपने दैनिक जीवन के अंदर ध्यान करने या अध्ययन करने के बारे में देख रहे हैं। And we said that a life of daily devotion और हमारे दैनिक जीवन दैनिक भक्ति के जीवन में is a consecrated life. समर्पित जीवन होना चाहिए। To live a consecrated life, जब हम समर्पित जीवन को जीते हैं, we live a life that is holy and pleasing to God in all things. और हम क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम पवित्र जीवन की घोषणा करते हैं और अपने जीवन को जीना परमेश्वर के साथ सीखते हैं। We live a holy life in all things and at all times. और हर समय हर वक्त हम पवित्रता का जीवन को हम जीना सीखते हैं। So to live a consecrated life, जब हम समर्पित जीवन को जीते हैं, we make a deliberate choice to do what is pleasing to God. और हमें अपने उस लक्ष्य को देखना है कि परमेश्वर के लिए किस प्रकार हमें उस समर्पित होकर कार्य को चुनना। No. Where is the scripture verse? Ephesians 5:8-9. Yeah. So I'm talking about these lines. So here we are saying that a life of daily devotion is a consecrated life. दैनिक जो भक्ति का या आस्था का जो जीवन एक समर्पित जीवन है। To live a consecrated life is to live holy and pleasing to the Lord in all things and at all times. समर्पित जीवन का मतलब ये पवित्र जीवन जीना, हर समय हर बात में पवित्र रहना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। And to live a consecrated life, और समर्पित जीवन जीना है, it's actually making a deliberate choice. और वो हमारे जो क्या है, एक सोच समझकर हमें चुनाव को लेना है। What is the meaning of deliberate? सोच विचार का अर्थ क्या है? What's the meaning of making a deliberate choice? और एक सही चुनाव, सोच समझ कर चुनाव लेना, वो क्या है? Yeah, doing the choice intentionally. और क्या है कि हम बड़े उसको ध्यान पूर्वक उसका चुनाव करते हैं, समझ कर चुनाव करते हैं। You don't want to do it, but you have to do it because it is honoring in God's sight. और हम उस काम को करना तो नहीं चाहते, लेकिन हम करते हैं परमेश्वर का सम्मान करने के लिए। So, for example, somebody shouts at you or is speaking down at you. और मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको नीचे गिरा के बात करता है या आप पे चिल्लाता है, or they're speaking really rudely to you, और आपके साथ गलत रीति से व्यवहार करके आपसे बातचीत करता है, your choice is give them back. तो हमारा चुनाव क्या होता है? उसको वापस देना। Give them back good. हम उसको क्या करते हैं? अगर वो हमसे हमारे विरोध में बात करता है, लेकिन हम उसे अच्छी बातों को देना चाहिए। No, we want to shout back at them nicely. क्या हम उसके जब वो चिल्ला रहा था तो हम उससे अधिक हमें चिल्लाना है? So that is the thing that we want to do in our flesh. हम अपने शरीर में इस प्रकार हम सोचते हैं और हम कहने का प्रयास करते हैं। But the deliberate choice is no, I will not shout back. और हमारा सोच समझ कर चुनाव करने का मतलब ये है कि मैं उसके विरुद्ध में नहीं चिल्लाऊंगा, मैं चिल्ला के बात नहीं करूंगा। I will not speak back. हम उसको मैं वापस उन शब्दों को मैं नहीं कहूंगा। They are speaking in a loud voice, but I will speak in a gentle voice. हाँ, अगर वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे एक सभ्यता का आवाज को शब्दों को कहना है। They are not being nice to me, but I will be nice to them. वो मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मुझे उसके लिए अच्छा बनना है। So that is the meaning of making a deliberate choice which is pleasing to God. और इसका अर्थ यही है कि हमें सोच समझ कर चुनाव करना जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। It's very, very difficult, right, to do that? ये बड़ा कठिन होता है इसको करने के लिए। Yes or no? सही है। So that is why we're saying we're making it a deliberate choice. और इसका मतलब यही है, मैं बताने का अर्थ ये है कि सोच समझ कर किसी बात को हमें चुनाव करना है। Because you're saying, hey, I'm set apart for God. और इस बात को हमें कहना कि ये परमेश्वर
के लिए है, परमेश्वर के भाग के लिए है। I am set apart for God. मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ, And that is why I am living a life that is consecrated to और God. इसलिए मैं उसके लिए समर्पित जीवन को जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। Look at Ephesians chapter 5 verse 8 to 10. और इफिसी के पत्री 5 अध्याय उसका 8 से 10 पद को हम पढ़ते हैं। I'm English students, I'm a little, please excuse me because, pastor is translating and if he doesn't catch me or get me, I need to say the same thing 3-4 times. Okay. So that is why you see me being very repetitive. So all of the online students, if you're wondering what is happening, it's because of that. So English students, please excuse me. ओके, अगर मान लीजिए 2-3 बार आप जो शब्दों को मैं ट्रांसलेट समझ नहीं पा रहा, वो बार बार बोलते हैं, तो उससे आप उससे ये इस बात को गलत महसूस नहीं करना। Yes, please understand. Okay. तो समझने का प्रयास And be करना patient with us. और Yeah. हमारे साथ सहनशील बन जाए। Look at Ephesians chapter 5 verse 8 to 10. इफिसी के पत्री 5 अध्याय उसका 8 से 10 हम पद को देखने पाते So हैं। everyone please read it. आप उसको ध्यान से पढ़ें। It's in your notes. Just read it in your notes. Page आपके number 9 9. 9 नंबर पेज पर आपकी उसमें वचन दिया हुआ है। So what is Paul telling the church at Ephesus? Who were there once upon a time? और इफिसस की कलीसिया के बारे में पौलुस क्या बता रहा है? Who were there once upon a time? तो एक समय वो कैसे लोग थे? They were living in darkness. वो लोग अंधकार में जीवन को व्यतीत करने वाले थे। That means they didn't have electricity or light in their areas. इसका मतलब ये है कि उनके क्षेत्र में क्या बिजली की कमी थी या बिजली नहीं था? What's the meaning of living in darkness? अंधकार में जीवन जीने का मतलब क्या है? पाप की अंधकार, living in sin, living under Satan. Yes. और शैतान के अधीन में और पाप में वो जीवन को जीते थे। And now what is he saying? Where are they? और अभी वहां पर क्या कर रहा है पौलुस, और वो कहाँ है? No. Where are now? What is Paul saying that? Where are the believers now? और अब ये विश्वासी कहाँ पर है? पौलुस क्या कह रहा है? Yeah, they are now in the light of the Lord. अब वहां पर वो है, ज्योति में है। So he's saying, what is he telling them to do? और उनको क्या बता रहा करने के लिए? Walk as children of the light. और Okay. क्या बता रहा है कि ज्योति के संतान के रूप में चलने के लिए। And what is Paul saying? If you walk as children of the light, how should you walk? और पौलुस क्या बता रहा है ज्योति की संतान के रूप में चलने के लिए? Walk in goodness, भलाई में, righteousness, धार्मिकता में and truth. और सच्चाई में। And what else does he say? और क्या बात को बता रहा है वो? How can you walk as children of the light? आप कैसे ज्योति के संतान बनकर चल सकते हैं? Huh? What does it say? Verse 10. अब 10वें पद में क्या बताया गया है? What does he say? Look at the words. What is the words he saying? वचन में लिखा क्या बता रहा गया है? क्या बता रहा है वो? Find out what? परखने के बारे में। Find out, खोजिए। क्या खोजने के लिए बोल रहा है? Yes, what is acceptable to the Lord? Find out what is acceptable to the Lord. परखो कि प्रभु में क्या भाता है, तो परखना है। So he's saying that if you want to be as children of light, you need to find out and do what is pleasing to the Lord. ज्योति के संतान अगर बनना है तो अपने आप को परखना, जांचना है कि हम परमेश्वर में हम किस प्रकार के लोग हैं। So how do you find out what is pleasing to God? और परमेश्वर को प्रसन्न करने में हम अपने आप को किस प्रकार परखेंगे, पहचानेंगे? कैसे खोजेंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है? By reading Bible. Yes, you need to read the word of God. हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है, परखना है, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। So when you read God's word, you know what God is pleased with and what is acceptable and what is not acceptable for him. परमेश्वर किन बातों को पसंद करता है, किन बातों को चाहता है
उस बात को अपन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पहचानते हैं। So as you go through each day, जब हम हर दिन इस प्रकार अपने दैनिक जीवन को व्यतीत करते हैं, you'll have to make a lot of choices. हमें बहुत सी चीजों को चुनाव करना होता है। Yes or no? There's a lot of times when you have to know how to react, what to speak, how to answer back. हमें किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति हमारे विरोध में प्रति खड़े होता है तो हमें चुनना होता है कि हमें क्या बोलना है, किस प्रकार का व्यवहार उसके साथ करना है। When somebody is speaking negative or gossiping about somebody, you have to make a choice. कई बार क्या करते हैं लोग, हमारी बुराई करते हैं, हमारे विरोध में बातें करते हैं, तो हमें चुनना होता है बोलने के लिए। और एक एक समय होता है जब दूसरे लोग दूसरे के बारे में बुरे बातें बोल रहे, तो you have to make a choice whether you want to stay there and listen or walk away. आपको चुनना होगा कि हम उसकी बातों को सुनना है वहां पर खड़े होकर, या फिर वहां से जाना होगा। There are so many things that are there in TV, internet, and YouTube, and even if you're just going on the street, one advertisement, there is a bad picture that is there. You make a choice whether you want to look at it or not look at it. जब आप बाहर जाते हैं, जब एडवर्टाइज बोर्ड को देखते हैं, वहां पर कौन सा पिक्चर लगा है, किस प्रकार चित्र लगा है, तो आपका चुनाव है। चाहे इंटरनेट में, चाहे यूट्यूब में आप देखते हैं, वो आपको चुनना है कि किन चीजों को देखना है। You make a choice also how you react, how do you speak. और उस समय आपका प्रत्युत्तर क्या होता है, क्या बोलना है, क्या कहना है। And at those times you need to ask yourself this question: what I am saying, what I'm doing, what I'm watching, what I'm seeing, is it right, is it true? तब अपने आप में इस बात को कहना कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत है। Would it be pleasing to God? क्या वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। God is there with me. परमेश्वर मेरे साथ में है He's there in me. और मेरे अंदर है। Will he be pleased? क्या उस बातों से प्रसन्न हो रहा है। Will he be happy क्या वो खुश हो रहा है with what I'm watching, जो मैं देख रहा हूँ, what I'm saying, जो मैं कह रहा हूँ, what I'm listening to, जो मैं सुन रहा हूँ, how I'm reacting? मैं किस प्रकार व्यवहार कर रहा हूँ। So it's a deliberate choice we make whether this is right, true, whether I should say this, not say this, watch this, what not watch it. और मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं करना है, सोच समझकर मुझे उसका चुनाव करना है। So a consecrated life is living a life, pleasing to God in all things at in all times. और समर्पित जीवन जो जीना है परमेश्वर की उपस्थिति में, कि हमेशा उस बात को मुझे सोचना है, मुझे किस प्रकार उसको करना है। So we need to be consecrated in these areas, which is given there in your notes on page number 10. हमारे नोट्स, आपके नोट्स में दिया है पेज नंबर 10 में, इस सब बातों में किस प्रकार हम हर समर्पित होकर अपने काम को कर सकते हैं। In the Hindi it is page number 10, English it is page number 8. Okay. So you need to be consecrated in what are the areas listed there? Can you read it out? आप सभी बातों में हर समय कैसे हमें समर्पित करना है, यहाँ पर लिखा हुआ हम देखने पाएंगे। So please read for yourselves those 7 areas. और 7 जो क्षेत्र है पाए जाते हैं, उस क्षेत्र के बारे में हम देख के पढ़े उसको। What is the first thing? Consecrated in your? पहला क्या है? हमारे विचारों में समर्पित होना। Second one, desires, इच्छाओं में समर्पित होना। appetites, भूख में समर्पित होना। motives, उद्देश्य में समर्पित होना। next one, choices, पसंद में समर्पित होना। the next one is words, शब्दों में समर्पित होना। and your actions. और हमारे कार्यों में। So we look at this in a little bit detail. It's not there in your notes. I'm just going to share it with you. और हम उसके विस्तार से हम उसके बारे में देखेंगे, जो हमारे नोट्स में भी पाया जाता है। नहीं, notes में नहीं नहीं है, मैं थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे इसको। Yes. How can you be consecrated in your thoughts? कैसे हम अपने विचारों में समर्पित हो सकते हैं। Romans chapter 12 verse 2 says, रोमी की पत्री 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, do not be conformed to this world, और इस संसार के सदृश ना बनो, but be transformed by the renewal of your तुम्हारे mind. बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। And in Philippians chapter 4 verse 8, और फिलिपियो 4 उसका 8 में इस प्रकार लिखा है, Paul says, पौलुस कहता है, whatever is true,
और जो कुछ सत्य है, whatever is right, जो कुछ आदरणीय है, whatever is noble, जो बातें उचित है, whatever is pure, जो बातें पवित्र है, whatever is lovely, जो सुहानी है admirable, और मनभावनी है praiseworthy, और सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, think about such things. ध्यान उन बातों पर ध्यान करो। So please read Philippians 4:8, everybody, और हर एक जन फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय को पढ़े and look at what the Bible tells us that we need to think about. और बाइबल क्या बताती है उस बात को सोचने के लिए। कौन से बातें हम लोग को सोचना है, लिखा है Philippians 4:8, please read. Philippians 4:8. फिलिपियो 4 अध्याय 8 पद। So he says, whatever is true, right, noble, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy, think about such things. और यहाँ पर लिखा है सत्य, आदरणीय और उचित, पवित्र बातें, सद्भावनी, सुहानी, उसके बारे में सोचना, हमें ध्यान करना है। Okay, let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। How many, you don't have to raise up your hands. आप अपने हाथ को ऊंचा करना है। हम नहीं, ऊंचा नहीं करना है. ऊंचा नहीं करना है, सॉरी। How many of you really struggle with your thoughts? कितने लोग अपने सोच विचार में संघर्ष कर रहे हैं। Sometimes some of you struggle with dirty, filthy thoughts. कई बार आपके अंदर गलत गंदी सोच आपके मन में आती है। Some of us have negative thoughts. कई बार नकारात्मक बातें सोचते हैं। Sometimes we are, when we are, our minds are just quiet, we are just filled with all kinds of sexual thoughts. जब हमारा दिमाग खाली होता है तो यौन से संबंधित गलत अभिलाषा के बारे में सोचते रहते हैं। And I'm sure all of us struggle with thoughts, right? और मैं विश्वास करती हूँ कि सभी लोग उस सोच में पड़े हुए सोचते हैं। Yes or no? सही बात है। Some of us think negative all the time. कई बार कुछ लोग नकारात्मक बातों को ज्यादा सोचते रहते हैं। Some of us think of ourselves very small and we are failures, good for nothing. और कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि मैं असफल हूँ और मैं लोगों में छोटा हूँ करके समझते अपने आप को। So how can you be consecrated in your thoughts? कैसे हम अपने उस मन को हम काबू कर सकते हैं या उस सोच को लेके अच्छी सोच को लेके आ सकते हैं? So how can you have good thoughts? कैसे अच्छी सोच को हम अपने अंदर ला सकते हैं? Can you give me some examples? कुछ उदाहरण को बताएं। Practical examples. प्रायोगिक अभ्यास। How can you have good thoughts, clean thoughts? आपके अंदर कैसे शुद्ध और अच्छी सोच ला सकते हैं आप? Sorry? Okay, good friends, yes. Have people who are speaking the right things, not the negative things, not gossiping about others, yes. और हमें अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करना है जो अच्छी बातें करते हैं, जो दूसरे को बुराई नहीं करते, जो अच्छी बातों को हमारे सामने कहते हैं। Yes, good. What else? Okay, read God's word and also learn God's word. Meditate. When you meditate, your mind is filled with God's word. Okay. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और उसको ध्यान करते हैं तब। What else? और क्या? Mindset. What about your mindset? How do you have a good mindset? Okay. Yes. Okay, whenever, yeah, it's not that you can't, it's not that your negative thoughts will not come in your mind. अभी इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मक बातें हमारे मन में आएंगे, नहीं आते हैं हमारे मन में। It's not that, you won't get, it's not that you won't think bad, you will not think badly about others. और इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। It's, सोच आता है। it's not that you won't have sexual thoughts. आपके मन में उस जो अभिलाषा है, जो यौन के संबंध आती है, वो सोच आता है कई बार। But what do? लेकिन उस समय हम क्या करते हैं?
You don't indulge in it. और हम क्या है उस You don't keep thinking about it. You stop. हम उसको हमेशा सोच कर बैठे नहीं रहते हैं, You stop. उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं। So when the thought comes in, you counter it with positive things. और जब ऐसी सोच आती है तो हम क्या करते हैं, सकारात्मक बातों को सोचने का हम प्रयास करते हैं। When you have all of these sexual thoughts that comes to your mind, what do? You start just praise and worship God. और जो अभिलाषा या संबंधी अभिलाषा जब हमारे मन में आती है तो हमें क्या करना है, उस समय सकारात्मक बातों को लेके आना है, परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी स्तुति प्रशंसा करना है। Or you just think of some verse that you learned, you memorized, you keep speaking that in your mind. और आपके मन में उन वचनों को जो याद किया है उसको आप स्मरण करें, दोहराते रहे। Or don't lie down there, just go and do some work, keep your mind busy. और क्या करें, आप कुछ कामों में अपने आप को व्यस्तता को रख ले, व्यस्त कर ले अपने And just bind those thoughts और उस विचारों को हम बांध ले and say, devil, just leave me. और शैतान से कहे कि मुझे छोड़ के जा। And it's important that you guard your mind. आपके क्या करना, आपकी मन की रक्षा करना है The आपको। Bible says we need to guard our minds. परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारे मनों की रक्षा करना है। How do you guard your minds? कैसे हम अपनी मन की रक्षा कर सकते हैं? You guard your minds by what comes inside your mind. और जो आप कैसे रक्षा कर सकते हैं, जो आपके अंदर आने वाली बातों को रोकने के द्वारा। If you're always watching these tele serials, और अगर मान लीजिए आप लगातार टीवी के सीरियल को देखते रहते हैं, watching movies, और पिक्चर को देखते हैं, you're looking at film songs on और YouTube, यूट्यूब में आप फिल्म के गीतों को सुनते हैं, देखते हैं, or you're listening to worship songs, other songs other than worship songs. दूसरे जो आराधना गीत को जो सुनते हैं, Then when you're doing this, you're actually not guarding your mind, but you're feeding your mind with all these negative अब things. क्या कर रहे हैं, हम अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन बातों से अपने मनों को भर रहे हैं। Because if you look at most of the movies and songs and picture songs, or just music videos that are not worship videos but music videos, and if you look at serials, all have sexual connotations. देखते हैं कि जब आप फिल्मों को देखते हैं और गीतों को सुनते हैं, जो आराधना के गीत नहीं होते, उनको जब सुनते हैं आप उन बातों को, तो आपके अंदर क्या होती है, यौन अभिलाषा आपके मन में उत्पन्न करती है, लेके आती है, And all negative thoughts. और नकारात्मक विचारों को लेके आती है। And another way to combat negative thoughts is to memorize scripture. और जब ऐसी बात आती है तो हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करना है, याद करना है, जब नकारात्मक बात जब आती है। Who is whistling? Okay. The second thing is to be consecrated in your desires. और क्या करना है, हमारे इच्छाओं पर हमें ध्यान देना है, उस पर समर्पित होना है। Look at two scripture passages. हमें दो वचन को हम देखेंगे। Psalm 37:4. भजन संहिता 37:4. 37 उसका 4 में देखेंगे, And Galatians 5:24. और गलातियों की पत्री उसका 5:24. अध्याय उसका 24 पद में। So Psalms 37:4. भजन संहिता 37 उसका 4। What does the psalmist say there to do? और वहां पर भजनकार क्या कहता करने के लिए? What does he say? क्या बता रहा है, क्या कह रहा है? What does he say? What does he ask us to do in Psalm 37:4? भजन संहिता 37 में क्या करने के लिए कह रहा है यहाँ पर? Yes, delight yourself in the Lord. What does it say in Hindi? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। What is the meaning of delight yourself? How do you delight yourself in the Lord? कैसे अपने आप को सुख का मूल जानेंगे प्रभु में? How do you delight yourself? What does it mean to delight yourself in the Lord? कैसे अपने आप को सुख का Online मूल, students, how do you delight yourself in the Lord? कैसे अपने आप को सुख का मूल परमेश्वर में हम जान पाएंगे?
Its meaning just basically find joy and satisfaction in God. और इसका जो अर्थ है, हम देखते हैं कि परमेश्वर में आनंद लेना और उसमें उसके लिए हमें उस समर्पित करना है। Spend time with Him and enjoy His presence. अपने जीवन को समर्पित करना है, उसके साथ आनंद को मनाना है। And make Him your highest priority. और हमें क्या करना है, उस परमेश्वर के उस ऊंचाई की स्तर को हमें परमेश्वर में समझना है। Just like we delight ourselves in, playing an instrument or doing worship or doing what we like, the same way we delight ourselves in the Lord. जिस प्रकार हम अपने आप में सुखित होते हैं जब हम वाद्य यंत्र को बजाते हैं, गीत गाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर में भी हमें सुख को जानना है। Look at Galatians chapter 5 verse 24. और गलाती की पत्री 5 अध्याय 24. उसका 24। Those who belong to Jesus Christ, what does Paul say? Those who belong to Jesus Christ, what should they have done? Yes, they should have crucified the flesh with its what? Passions and desires. Yes. लिखा है मसीह यीशु में उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। So what you can do is, how can you consecrate your desires? कैसे हम अपने इच्छाओं में समर्पित हो सकते हैं और उसकी इच्छाओं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं? You need to pray regularly and say, God, align my desires with you. और हमें प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी इच्छा तुझ में होने पाए, लालसा। Just like, Jesus surrendered his desire, his will to the Father, you say, God, align my desires to जिस yours. प्रकार यीशु मसीह ने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ कर दिया कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर पूरी होने पाए। Also surrender your dreams, your ambitions, your relationships, your career, everything to God. और हमें क्या करना, अपने आपके अंदर जो भी हमारे भविष्य के बारे में, हमारे जीवन के बारे में जो हम चाहते हैं, उसको हमें क्या करना, परमेश्वर में समर्पित करना है, उसकी इच्छा के अनुसार। And the third thing you can do, और तीसरी बात जो हमें करना है, whatever you desire, whatever you long for, whatever you like, जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो आपकी इच्छा होती है आपके जीवन के अंदर, whatever is your desire, आपकी जो इच्छाएं हैं, look at whether it's leading you closer to God or leading you away from और God. ये बात को ध्यान रखना है, क्या वो बातें मुझे परमेश्वर के करीब ला रही है या परमेश्वर से दूर रख रही है। So for example, उदाहरण के लिए, you spend a lot of time watching YouTube. और मान लीजिए उदाहरण के लिए कि जब आप YouTube में जब समय को व्यतीत करते हैं, Or you spend a lot of time watching, serials. और सीरियल देखने के लिए आप अपने समय को व्यतीत करते हैं, So you need to ask yourself, is these things bringing me closer to God? तो तब वहां सोचना है कि ये बातें परमेश्वर के समीप आने के लिए मुझे कर रही है, देख रही हूँ बातें, Or is it leading you away from God? क्या मुझे परमेश्वर से ये बातें क्या दूर रख रही हैं? So it's important to ask yourself these और questions. इन प्रश्नों का आप अपने स्वयं में पूछें। The third thing, what is the third area we need to consecrate ourselves? ये तीसरी कौन सी बात है जिस बातों में हमें समर्पित होना है, बातों को सोचना है? Look at your notes. What is the third thing? तीसरी बात आपके नोट्स पे देखिए, Your appetites. Yes. अरे भूख में समर्पित होना। So appetites is not just about food. और ये भूख में समर्पित होने का मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ खाने के बारे में खाने नहीं के है, बारे में नहीं है, but it's also about pleasure. और ये अभिलाषाओं के बारे में, It's also entertainment. और ये मजे की बातों को करने में, And the way that you just spend your time worthlessly. और जब हम परमेश्वर के या संसार की रीति के अनुसार जब हम जीवन को जो जीते हैं। Look at what Paul says in 1 Corinthians chapter 9 verse 27. और पहला कुरिन्थियों 9 पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय and 27. उसका 27 पर What does Paul say? यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? What is Paul saying he does? पौलुस क्या बोलता है करने के लिए? वो क्या करता है अपने आप के लिए?
He says, I discipline my body मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ and keep it under control. और मैं उसको अधीन में करने के लिए। So all of us have to learn to discipline our bodies और हम प्रत्येक जन इस बात को सीखना है कि हम अपने जीवन को या अपने शरीर को किस प्रकार अनुशासित करना है and keep it under control. और उसको अधीन में करने के So लिए। tell your neighbor, discipline your body and keep it under control. आप कहे अपने वजह से कि अपने शरीर को अधीन करे, अनुशासित करे और काबू में करे। So how do you discipline your body? कैसे आप अपने शरीर को अनुशासित कर सकते हैं? How do you keep it under control? कैसे आप उसको काबू में रख सकते हैं? कैसे? How do you discipline your body and keep it under control? कैसे आप अपने शरीर को अनुशासित कर सकते हैं और उसके काबू में कर सकते हैं? Huh? Okay, the word of God, परमेश्वर का वचन। but I'm sure none of us do that. You know, it's very important. The word of God is the answer for everything. Yes. ये हर एक बातों में ये उसका उत्तर है परमेश्वर का वचन। But how do you control your body? कैसे आप अपने Keep it under, keep it disciplined. कैसे आप अपने शरीर को अनुशासित करते हैं? Pray for self-control and don't overindulge, okay? Don't overindulge or don't indulge itself. Yes. Yeah, not only reading the word but practicing. So how do you practice? कैसे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में? How do you practice keeping your body under control? कैसे आप अपने शरीर को काबू में कर सकते हैं? किस प्रकार सीखने के द्वारा? Huh? क्या? Busy रहना है. Okay, that busyness is also going to take you away from God, right? और ज्यादा व्यस्त होना वो भी परमेश्वर के उपस्थिति से अलग करता है हमें। Sorry? Yeah, busy means being under, he's the acronym, being under Satan's yoke. इसी का Yes, full very form true. Busy under Satan yoke. Huh? या गॉड्स वर्ड को अंगीकार करना, ये हमेशा हम बोलते रहते हैं पर नहीं करते हैं, तो कैसे प्रैक्टिकल में हम लोग कैसे, हाउ कैन वी कॉन्सिक्रेट आवर एपेटाइट्स? कैसे हम ask God for help, but you have to do something, right? You just can't pray and ask God for help. Something that you have to do. How do you do? What do you do? प्रार्थना तो करना है, लेकिन हमें कैसे करना है इसको? हाँ? Sorry? More time with godly people, more time in doing serving God, okay? परमेश्वर के हम ज्यादा समय सेवा में दे और ज्यादा समय परमेश्वर के लोगों के साथ व्यतीत करें। Be conscious about what you are watching. और हमें बड़े सचेत होना है हम किन चीजों को देख रहे हैं। How much time you are spending watching TV or YouTube? और आप कितना समय आप YouTube देखने में और टीवी देखने में समय व्यतीत कर How रहे हैं। much time you are just going around spending with your friends, just going around and running around the city? और कितना समय आप अपने दोस्तों के साथ घूमने में समय को लगा रहे हैं। Even fasting helps you to keep your body under control and discipline. और जब उपवास प्रार्थना भी आप अपने शरीर को काबू कर सकते हैं और अनुशासित कर सकते हैं। And don't be ruled by the things of this world. और इस संसार के समान हम कार्य को करने के लिए अपने आप को आगे ना बढ़ाएं। Don't be ruled by food. और हम केवल खाने के द्वारा ही अपने आप को उसमें बनाए नहीं रखे। Don't be ruled by always getting appreciation and approval from people. और हम हमेशा लोगों के द्वारा प्रशंसा पाने के लिए आगे ना बढ़े। Don't be ruled by smoking or drinking or eating that what they put, tobacco. Yes. और हमेशा हमें क्या बोलते हैं, इस संसार की जो बातें जो अभिलाषा है, तंबाकू खाना और सिगरेट पीना और नशा करना, उसके अनुसार हम करें नहीं। And I think some of you also keep eating that tobacco, right? In that packets you put it here and keep doing that the whole day. Yes. और हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तंबाकू को तपुड़िया लेकर यहाँ पर मुंह के अंदर दबाकर खाते रहते हैं। Yes, you're ruled by those things. क्या आप उस चीज के द्वारा चलाए चलते हैं? It's not only men, it's also ladies. I've seen a lot of और ये ladies. केवल ये पुरुष नहीं, के महिलाएं लोग भी करती हैं। Yes.
So you need to be careful of what is ruling you. और आप बड़े सचेत रहना कौन सी बातें आपको चला रही है आपके जीवन को, And ask yourself, is this honoring God? और इन बातों से हमें पूछना है क्या इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है या परमेश्वर को प्रसन्न कर रही है? You know, sometimes we are also ruled that, I want to get married. I want to have a husband. I want to have be married. And if you're not, you get get so anxious. You're so irritated. That's a craving. और कई बार क्या इस प्रकार की सोच आती है कि मुझे शादी करना है, मुझे शादी करने की बातों को सोचते हैं, कई बार वो बातें आपके अंदर कचोड़ती रहती है बिल्कुल मन के अंदर। Yes, God knows that you have to get married. परमेश्वर जानता है आपको विवाह करना है, शादी करना है, He knows that you have to have a family. और परमेश्वर जानता है आपको परिवार की आवश्यकता है। But some of us are so crazy. We just keep on doing and looking, and if we don't get, we get so upset and we don't do anything. और कई लोग क्या हैं सोच बात पर सोचते रहते हैं, अगर नहीं हो बिल्कुल उस विवाह करने के लिए उस बात को सोचते रहते हैं, उनका मन कसोटता रहता है और ऐसा लगता है कि अभी ही करना है करके। And if you in that waiting time, you can do so many things to serve God, to grow spiritually, like all of you are doing, coming to Bible college and spending your time learning God's word, which is a good thing. जब ऐसी इन बातों का इंतजार करते हैं, बहुत अच्छा होता है कि हमें परमेश्वर के वचन को सीखना और बाइबल स्कूल में आकर वचन को ध्यान करना, उसके साथ समय को व्यतीत करना अच्छा होता है। So don't be ruled by the cravings of the flesh. और हम इस शरीर के द्वारा हमें चलाए नहीं चलना है। What is the fourth thing that you need to be consecrated in? चौथी बात हमें कौन सी है जिसके लिए हमें समर्पित होना है? Consecrated in your motives, yes. उद्देश्य में What is the meaning of motives? आपका उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है? Motives means what? उद्देश्य, yes, the reason why you do things. जो कारण ये जो करना चाहते हैं हम, वो क्यों कर रहे हैं, कौन सा कारण है, मैं क्यों ये कर रही हूँ, मैं क्यों बाइबल कॉलेज आई हूँ, ताकि घर से भाग जाऊं, काम से भाग जाऊं, पढ़ाई से भाग जाऊं. I run away from my job, I run away from my family, they are bugging my life, or I'm just running away from my responsibilities. मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूं, अपने घर से भागूं, क्या ये बातें हैं? Or if you are doing something in church, you're volunteering or doing ministry or serving in church. अगर मान लीजिए आप अपनी कलीसिया में स्वयं सेवक को बनकर जो कार्य करते हैं या सेवाओं को जब करते हैं, Are you doing it because you want recognition, or you're doing it because you want to please God or you want to serve God? आप जब ऐसे कामों करते हैं तो क्या आप अपने आप को वहां पर बताने के लिए या किसी से प्रशंसा पाने के लिए या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं? Or when you're leading worship here in supernatural hour or in the mornings, अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए आप जब सुबह के वक्त जब परमेश्वर की जब आराधना जब करते हैं, are you doing it because you want everyone to know how well you sing? और आप क्या दिखाना चाहते हैं अपने द्वारा कि मैं गाता हूँ और लोग मुझे जाने करके? Or you have a good voice? क्या आपके पास अच्छे स्वर होने के कारण? Or when you preach and teach, do you do it because you want to make the truths known to people, or you want people to know what a great preacher, teacher, singer, worship leader you are? आप क्या उस सत्य बातों को बताना पसंद करते हैं, या फिर लोग आपको जानने के लिए कि हाँ कि मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार हूँ, किस प्रकार से उपदेश देता हूँ, इस बात को बताने के लिए क्या प्रयास करते हैं? So when you're doing things, you need to ask yourself, am I doing it to impress others, or I'm doing it to inspire others? और क्या मैं इसके द्वारा मैं दूसरों को प्रसन्न कर रहा हूँ या मैं दूसरों को प्रभावशाली बना रहा हूँ? Am I inspiring them to grow in the Lord? क्या मैं उस प्रभाव के द्वारा परमेश्वर में बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ? When I'm leading praise and worship, I'm playing the instruments, am I inviting the presence of God for others to experience God? मैं जब परमेश्वर की आराधना की जब अगुवाई करता हूँ उसके उपस्थिति के लिए, क्या मैं लोगों को दिखाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, या परमेश्वर की उपस्थिति को वो एहसास करने के लिए हम करते हैं? So when you're doing anything, you need to check your heart, your motives, why you're doing what you are doing. जब कभी आप जब करते हैं इस बात, अपने आप को जांचे, क्या मेरा उद्देश्य सही है कि नहीं? The fifth thing. पांचवी बात. What is the fifth thing? Which area you need to be consecrated? कौन सी पांचवी बात है जो हमें समर्पित होना है, बातें करना है? In your choices, yes. पसंद में, हमारा पसंद. Look at what Deuteronomy chapter 30 verse 19 says. ऐसे चले जाएंगे क्या? प्रार्थना कर देंगे.
न्याय सर सम्मान मान सम्मान पहला हमसे जा तो वहीं टिकड़ा जा मान सम्मान आम मत जा Just ना one भाई पर नहीं minute, just जाएगा mute. जा तो वहीं Let हम me सब just mute the background. भाई Yeah, sometimes Abhay Kumar is just accidentally putting on his speaker. Okay. Yeah, sorry. The Deuteronomy chapter 30, verse 19. व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय Yes. Deuteronomy 30, verse 19. ओके 30 अध्याय उसका 19 पद व्यवस्था विवरण What does it say there? वहां पर क्या लिखा है What should we choose? क्या चुनना है ड्यूट्रॉनमी पुराना नियम में है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रॉनमी. व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 19 पद क्या लिखा है वहां पर What should you choose? क्या चुनना है Choose life. Choose what life? Eternal life. कौन से जीवन को चुनना है अनंत काल का That you and your offsprings may live. Okay. Look at another favorite scripture passage, Proverbs 3, 5 to 6. और हम एक अच्छा सुप्रति वचन को देखेंगे नीति वचन उसका 3 उसका 5 नीति वचन It's a good passage of scripture to memorize. और ये वचन बहुत अच्छा है कि हमें इसको सीखे याद करें मरण करे और याद मरण करे. करे. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Right? तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना बल्कि संपूर्ण मन से ही हवा पर भरोसा रखना So what is Proverbs 3, 5 and 6 says? Don't और- depend on what? ये तीसरा नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 में क्या लिखा है इस पर हमें आधारित होना है Don't depend on what? इस पे आश्रित नहीं होना है Your own understanding, your own knowledge. हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है But what should you do? हम क्या करते हैं क्या करना है In all your ways acknowledge him and he will direct your paths. हमें क्या Right? करना है परमेश्वर के संपूर्ण उस वचन को ध्यान करना ताकि वो हमें अगुवाई कर सके His choice is very important in our lives. हमारे जीवन में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है Yes or no? Yes, your choices either make you or break you. और आपका जो चुनाव है आपको बना सकता है या आपको खराब कर सकता है टूट सकता है. See, choices can either make you or break you. और आपका चुनाव आपको बना सकता है या तोड़ सकता है It can break you for life. और आप जिंदगी भर आपको खराब कर सकता है So it's important that you pray for every decision in your life. जब आपने आपके जीवन में जब निर्णय को जब आपके जीवन में इस बात को सोचना है कि जहां कहीं आप जब निर्णय को लेते हैं या सोचते हैं इस पर आपको जब निर्णय करना है किसी विषय पर, so you need to ask God. You know, you pray and ask God. So even in small things. आप छोटी छोटी चाहे कोई भी बात हो छोटी बात हो आप परमेश्वर से पूछना है उससे प्रार्थना करना है And choose friends and choose relationships that lead you towards God and help you to grow spiritually. और आपको चुनना है चुनाव करना है कि मुझे सच्चे मित्र चाहिए जो कि परमेश्वर के साथ मुझे बढ़ा सके परमेश्वर की उपस्थिति में That push you towards holiness. ताकि आपको पवित्रता की ओर बढ़ा सके And important thing is, you need to choose to obey God even when it is not convenient, even when it's not popular. हो सकता है आपको ऐसे समय चुनाव करना है हो सकता है वो प्रसिद्ध नहीं हो सकता है और ऐसे समय आपको उन परिस्थितियों के समय आपको सही चुनाव चुनने के लिए आगे बढ़ना है Even when it's not convenient. हो सकता है आपके लिए वो आपके योग्य या उसके लाभ के लिए नहीं हो सके Even when it's not easy. और हो सकता है आपके लिए वो आसान नहीं हो Even when everyone around you is doing things that are wrong, you stand up and do what is right. और आपके चारों ओर जो ऐसे लोग होते हैं जब लोग गलत करते हैं ऐसी परिस्थिति में भी आपको सही चुनाव करना है So that is how you can be consecrated in your choices. इसलिए क्या करना है आपको ऐसे चुनाव में आपके जब चुनाव करते हैं क्या वो पसंद है कि नहीं समर्पित होना उसके लिए Okay, so you know how to be consecrated in your choices, right? कैसे Yes or no?
आपके पसंद में कैसे समर्पित होना है। Okay. Then the sixth one. और अगला जो है छठवां बात, What is the sixth one? Which area should be consecrated in? किस पे आपको ध्यान देना, किन बातों पर? Che. Consecrated in your वर्ड्स, words. Yes. शब्दों में, हम शब्दों में समर्पित होना है। Look at Ephesians 4:29 इफिसियो उसका 4:29 में and Psalm 19:14. और भजन संहिता 19 उसका 14 में। Ephesians 4:29 इफिसियो 4:29 and Psalm 19:14. और भजन संहिता 19 उसका 14। Ephesians 4:29. सब लोग पढ़िए प्लीज। इफिसियो Ephesians 4:29. इफिसियो की पत्री 4 अध्याय उसका 29 पद। What does it say? वचन क्या बता रहे हैं वहां? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, Yes. पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति What के लिए word should come out of your mouths? हमारे कौन सा मुंह- शब्द आना हमारे चाहिए मुंह से आपके कौन मुंह सी- से? हाँ? What is good? अच्छी बात क्या है? What helps others? What builds others? What strengthens or edifies और others? दूसरों को क्या उन्नति बढ़ा सकती है या उसको मदद कर सकती है, उसको प्रोत्साहन करने में। Okay, and look at what Psalm 19:14 says. भजन संहिता उसका 19 14, उसका 19:14. 14, 19 का 14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। What is the psalmist saying here? भजनकार क्या कहता है? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरी सम्मुख ग्रहण योग्य Let हो। it be acceptable to in the Lord's sight, right? परमेश्वर के लिए वो शब्द ग्रहण योग्य होना चाहिए। Sometimes we say, I don't know what to pray for myself. कई बार समझ में नहीं आता है कि मैं अपने आप में किस प्रकार प्रार्थना करना है। मेरे लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए? So you can pray all of these verses. You can say, God, let not any unwholesome, words come out of my mouth, but only what is helpful. प्रार्थना किस प्रकार की? अब इस प्रकार की प्रार्थना करना कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द ना हो जो आपके योग्य ना हो, But only what is helpful. लेकिन मेरे लिए वो सहायक बन सके। And you can say, God, I pray that today all the words of my mouth will be acceptable in your sight. और प्रार्थना ये होने पाए कि मेरे मुंह के वचन जो है, मेरे हृदय से निकलने वाली बात है, वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। You can also pray Proverbs 3, 5 and 6. Say, God, lead me in the right paths. और इस प्रकार की प्रार्थना हम वचन के द्वारा कर सकते हैं, जो नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 में लिखा है कि मुझे सही मार्ग में मुझे चला। Or you can say, God, whatever is true, right, noble, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy, help me to think such thoughts. और मुझे ऐसे विचार मेरे अंदर आए जो सही हो सके, किसी प्रकार का वो ग्रहण योग्य हो, किसी प्रकार का ध्यान गलत ना हो, इस प्रकार की प्रार्थना हमारे मन में होना है। And say, God, help me to, delight myself in you, and, I give you the desires of my heart. और मेरे अंदर की जो प्रार्थना आपके लिए उपयोगी हो सके, अनमोल हो सके, मेरे हृदय में जो So all of these passages which I told you, you can pray this as a daily prayer for your lives. जब इन वचनों को जो बताया, आपके दैनिक जीवन की प्रार्थना में इन वचनों को स्मरण करना है और ध्यान करना है। Remember, I said you can confess God's word और मैंने बताया कि परमेश्वर के वचन को कबूल करना है। when you have your daily devotions. जब आप अपने दैनिक ध्यान को करते हैं, You can, say out all of these scripture verses, and it will help you to consecrate all of your areas of your life to God. और ये वचन जो है आपके जीवन के क्षेत्र में वो लाभ होगा और समर्पित का कारण होगा। The last thing is what? Consecrate your actions. आखिरी जो बिंदु है वो है हमारे कार्यों पर समर्पित। James 1:22 says, be doers of the word and not hearers only. और याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 20 पद में इस बताया गया है।
That you can say, God, help me to be doers of your word and not hearers only. Help me to do your word and not just hear your मेरी word. सहायता कर ताकि मेरी सहायता कर ताकि उन शब्दों को बोलने के लिए जो सुनकर मैं अच्छे कार्य को कर सकूं. And 1 Corinthians 10:31, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 31 पद. it says, whatever you do it all for the glory of God. जो कुछ आप कार्य करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए. So you can confess this word and you can say, God, whatever I do today, let it be for your glory. और हम इन वचनों को हम अपने जीवन में कबूल करें कि ये आपका वचन मेरे जीवन के द्वारा हो सके. How can you live a life consecrated in your actions? और कैसे हम अपने जीवन को कार्य के द्वारा अपने कार्य के द्वारा समर्पित कर सकते हैं. कैसे? कैसे How can you be consecrated in your actions? कैसे हम अपने कार्य के द्वारा समर्पित कर सकते हैं. How can you honor God with your actions? कैसे हम परमेश्वर का सम्मान कर सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा. Your actions should be aligned to God's word, yes. परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा वो कार्य प्रकट करना है. What else? Do only what honors him, pleases him, brings him glory, हम उन yes. कार्य करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है. What else? और क्या? Huh? Do what is right in his sight, okay? और उस कार्य करें जो परमेश्वर के दृष्टि में सही हो. Live with integrity. That means even when nobody is watching you, do what honors God. और एक बात और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको लोग कोई देख नहीं रहा हो, हम अपने उन अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है. Are you able to understand? Even when nobody is watching you, you'll do what is honoring to God. और आपके चारों ओर कोई नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा, क्या वो कार्य के द्वारा क्या परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, उन बातों करने के द्वारा हमें दिखाना है. And we need to honor God even when nobody is watching us. हम परमेश्वर को उस समय भी प्रसन्न करें जब आपको कोई देख नहीं रहा हो. And when you do that, you are living a life that is consecrated in your और actions. हम हमारे कार्य के द्वारा जब प्रकट करके दिखाते, उसके द्वारा हम समर्पित होना है. Okay, we'll stop here. Any questions? और यहाँ पर कोई प्रश्न है? No questions? कोई प्रश्न? Desires and appetites, not really. Your desires become your appetites, become your desires. Your appetite is basically what you crave for, what you want, that becomes your desire, and that desires become your lifestyle. Yeah. Any questions? Online students, any questions? Okay, today we learned a lot of things that we can practice. हमने बहुत सी बातें आज सीखा, उसे हम अपने जीवन में प्रयोग में लेके आए. How we can live a consecrated life, how we can have daily devotions. कैसे हम दैनिक भक्ति हम परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं. Start practicing it just as you step out. और जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसको हम अभ्यास करें, प्रयोग में लेके आए. Is that fine? Yes? Okay, we'll meet tomorrow. Have a good evening. God bless. Thank you, online students, for joining us.